हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे हम देखेंगे जैन धर्म से। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है जैन धर्म से, पर जो भी है चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला सवाल है आज का। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? याद रखिएगा, प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, अर्धमागधी। ठीक, अगला देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। तो है ना, ये 23वें का पूछ लिया है, तो वैसे भी याद रखिएगा। आप पार्श्वनाथ के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि है ना, इनका छत्तीसगढ़ में भी एक 3 तीर्थ हैं इसके, मंदिर कहते हैं या तीर्थ कहते हैं, है ना। तो 3 है, एक एक मुझे याद है, 2 मुझे याद है। एक तो नगपुरा में है जो ये दुर्ग जिला में आता है ना। एक नगपुरा में है इनका एक तीर्थ, और एक बकेला में है, बाकेला कबीर धाम, है ना। तो एक दो मुझे याद है, बाकी आप देखिएगा और भी होंगे इनके तीर्थ स्थल, है ना, मंदिर। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में भी, है ना, पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया है तो। फिर एक तो आप ऋषभनाथ के बारे में भी याद रखिएगा, और महावीर स्वामी। ठीक, महावीर खालिस्तान तीर्थंकर थे, तो कौन 24वें तीर्थंकर थे ये। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है? तो आप याद रखिएगा उत्तर, सांख्य दर्शन। ठीक, सांख्य दर्शन से जैन धर्म की समीपता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? सभी को मालूम होगा इसका उत्तर, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? थेरा का मतलब होता है जी, क्या कहना चाहिए, आचार्य। आचार्य, या इन्हीं को उपदेशक भी कह सकते हैं। मुख्य उपदेशक यही थे। मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए, थेरा का मतलब ये है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, है ना, जब उन्होंने समाधि ली, तो उसके बाद, है ना, जो उनके शिष्य हुआ करते थे, तो वो है ना, उनका काम, है ना, उनके काम को आगे बढ़ाया उन्होंने, है ना, उनके कार्य को आगे बढ़ाया। तो उन्हीं को थेरा कहते हैं। तो हम उनको आचार्य ही कहेंगे ना, तो वो थेरा कहलाते हैं। और वो कौन थे? तो ये प्रथम थेरा जो थे, ये आर्य सुधर्मा थे। ठीक है, इन्होंने ये आखिरी जीवित गणधर, है ना, उनके शिष्यों को गणधर कहते थे। ठीक है, और आखिरी थे ये। और इनका जो जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ होता है? आगम ग्रंथ, है ना, आगम। तो आगम में जो जितनी भी महावीर स्वामी के उपदेश हैं, है ना, उनका जो संकलन है उसको संरक्षित रखने का काम किया था इन्होंने, आर्य सुधर्मा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या। आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा बना, यानी कि आचार्य बने। फिर अमोघ वर्ष कौन थे? अमोघ वर्ष थे मौर्यकालीन राजा जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया। और जमाली कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य व प्रथम अनुयायी। ठीक है, अगला देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? याद रखिएगा, पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में है, नालंदा वाले क्षेत्र पे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे वही दिया हुआ है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 जीवन काल के 72 वर्ष जीवित रहने के बाद पावापुरी में हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। और आप, यापनी क्या था, एक ना क्या कहना चाहिए, जैन धर्म में के दो शाखाएं हैं ना।
जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो ये जो दिगंबर और श्वेतांबर है ना, ये दिगंबर श्वेतांबर के का मिश्रण है एक तरह से, ये यापनी है ना, ये एक संप्रदाय है जो दिगंबर और श्वेतांबर का मिश्रण है, यापनी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिए। अगला देखते हैं। यापनी प्राचीन जैन धर्म की एक उपशाखा थी जिसकी स्थापना कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी, जो दिगंबर के साथ साथ श्वेतांबर का भी पालन करते थे। ठीक है, वही मिश्रण जैसे मैंने बोला, दिगंबर और श्वेतांबर का पालन करते थे। अगला देखते हैं। बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन दर्शन दोनों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो इसका उत्तर शायद हमने पहले भी एक किसी में किया हुआ है, बौद्ध धर्म में किया हुआ है शायद। इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाण। ठीक है, दोनों में समान है निर्वाण। ठीक, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न को तो दोनों मानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों को दोनों मानते हैं। इसका उत्तर विलोपित, ये प्रश्न ही विलोपित कर दिया है। ये प्रश्न विलोपित कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उस तरह से, है ना। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन में क्या है? हमने पिछला वीडियो भी बौद्ध धर्म वाला किया है ना। बुद्ध धर्म और संघ, है ना। और ये त्रिरत्न हुए बौद्ध धर्म के। और जैन के क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। तो जैन धर्म के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं जो त्रिरत्न है दोनों के। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्री 2017 का प्रश्न है। अगला, यहाँ पे उसी प्रश्न का वो दिया हुआ है, व्याख्या। चूंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही त्रिरत्न दर्शन को मानते हैं, अतः ये प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। जैन धर्म त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। अगला है स्यादवाद। स्यादवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये 18 का प्रश्न है ना। स्यादवाद क्या होता है? 7 प्रकार के कथन है ना इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये भी जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि दर्शन को ही हम क्या बोलते हैं? संलेखना विधि, है ना, जिसमें उपवास रह करके स्वेच्छा से जो अपने, है ना, मृत्यु को पाए, है ना, उसी को हम समाधि मरण कहते हैं, उसी को संलेखना विधि कहते हैं, है ना। तो, है ना, इसके साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा। अभी रिसेंटली एक राजनांदगांव में पिछले साल फरवरी 2023 में, डेट मुझे याद नहीं है, बट फरवरी 2023 में ही मेरे ख्याल से एग्जाम के बाद की बात है। प्री का एग्जाम हुआ था। एग्जाम कब हुआ था? 11 तारीख को प्री का एग्जाम हुआ था। और उसके बाद ही वो जो क्या, जैन मुनि है ना, विद्यासागर, विद्यासागर जैन मुनि, विद्यासागर जी, है ना, इन्होंने अपनी, है ना, इन्होंने समाधि ली थी। तो कहाँ पे समाधि ली थी वो भी, है ना, हो सकता है कि बाई चांस पूछ ले, क्योंकि एक साल पुरानी ही बात है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। तो याद रखिएगा, अपना जो राजनांदगांव में चंद्रगिरी पर्वत है ना, पहाड़, डूंगरगढ़ में, है ना, वहां पे जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ना विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्या मालूम। अगला देखते हैं। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है, जिसे संलेखना विधि भी कहा जाता है। अगला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, है ना। इनके साक्ष्य, इनका तीर्थ कहाँ पे मिला था हमें? गूंजी में, गूंजी, शक्ति जिला, शक्ति, गूंजी
शक्ति जिला। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ना? इसमें गृहस्थ जीवन के पालन किस प्रकार करने चाहिए, है ना? वो सब बताया गया है अनुव्रत में। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे व्रतों को सरल ढंग से गृहस्थ जीवन में पालन करने करने को अणुव्रत कहा जाता है, जिनमें अतिवादिता व कठोरता का अभाव है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 व्रत हैं महावीर स्वामी के। तो याद रखिएगा, ये 5 व्रत के आधार पर गृहस्थ जीवन में, है ना, उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए, वही अणुव्रत कहलाता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं 2, और चलिए, और सही विकल्प का चयन करना है। सही है गलत देखते हैं। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। ये कथन सही है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 5 अंग हैं, शामिल हैं। ये सही है, बट मुझे कौन कौन से अंग हैं ये याद नहीं है। ठीक। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। वल्लभी में नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये वाला कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक सही है, दूसरा गलत है। कथन एक सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्री 2020 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। त्रिरत्न का नहीं है, कौन सा नहीं है? सूत्र नहीं है, सम्यक सूत्र, है ना? दर्शन भी है, चरित्र भी है, ज्ञान भी है, लेकिन सम्यक सूत्र नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्यादवाद का दर्शन किसने स्थापित किया था? स्यादवाद का दर्शन महावीर स्वामी ने स्थापित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाला शासक का नाम। देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि जो क्वेश्चन सेट करने वाला था वो उड़ीसा का रहने वाला था। देखिए, इस प्रश्न के बारे में ना मैंने उड़ीसा में मेरे जो दोस्त लोग हैं, है ना, दोस्त हैं, फ्रेंड्स, उनसे मैंने पूछा था। तो ये जो है ना, इसके बारे में ना ज्यादा कोई नहीं जानता, है ना। इसका उत्तर वैसे खारवेल है। ठीक है, खारवेल। तो उड़ीसा वाले पढ़ते हैं इसके बारे में, खारवेल की, है ना, जैन धर्म की द्वितीय महासभा, वो लोग पढ़ते हैं। तो उसका उत्तर वैसे खारवेल है ना। और ये जो लिखा हुआ है अभिलेख, है ना, कहाँ से मिलता है हमको ये इसकी जानकारी? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है हमें। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। और दूसरी, है ना, दूसरी सदी का ये है, कहना चाहिए, दूसरी सदी का ये महासभा है। ठीक है, और चलिए, मेरे ख्याल से व्याख्या भी दिया होगा, 1 मिनट देखते हैं। ये है व्याख्या। द्वितीय जैन संगीति द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल के संरक्षण में आचार्य संभूति विजय की अध्यक्षता में कलिंग में आयोजित किया गया था। ठीक, तो ये वाला पॉइंट है। इकलौता ऐसा प्रश्न बना था जो पता नहीं कैसा भी था, बट ये 2021 का प्रश्न था, ये व्यापम। ठीक है, बट इसकी जानकारी आपको कहीं और से नहीं मिलती। ये लोग जो मेरे दोस्त हैं उड़ीसा में, है ना, उनने मुझे बताया कि ये लोग उड़ीसा का, जब उड़ीसा का अपना वो पढ़ते हैं, है ना, वो उसके उनके पाठ्यक्रम में है ये, सिलेबस में। अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो तीर्थंकर हैं उनके यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, है ना, उनके संज्ञान, उनको किस तरह से उनके वो प्रतीक हैं, तो देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ना आप देखेंगे तो उनकी जो तस्वीरें आप नेट वगैरह में भी सर्च करेंगे तो उनकी मूर्ति के पीछे ना सर्प बना हुआ होता है ना। तो अब इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, और आदिनाथ का वृषभ, बैल,
है ना। आदिनाथ का बैल है वृषभ, और महावीर स्वामी का सिंह है, और शांतिनाथ का हिरण है। ठीक है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी तो सभी को पता ही होगा, है ना, सिंह है, और शांतिनाथ का याद रखिएगा हिरण। उत्तर क्या हो जाएगा? एक का तीन, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। यहाँ पे तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल दिए हुए हैं। चलिए मिलान करना है। नहीं, जो सही सुमेलित नहीं है उनको पहचानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऋषभनाथ, ये तो सही सुमेलित है, अष्टापद। ठीक है। वासु पूज्य सुमेलित नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वासु पूज्य जो है ना, ये चंपापुरी है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है लग रहा है। देखते हैं बाकी भी। नेमिनाथ उज्जयंत, है ना, ये तो सुमेलित है। महावीर स्वामी पावापुरी, ये भी सुमेलित है, तो इसका उत्तर यही होगा। वासु पूज्य चंपापुरी। ठीक, इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है ना। ये सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इसका मतलब वही है। अगला देखते हैं। 21वीं सदी, 21वीं बोल रही हूँ जी, ईसवी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? तो ये वल्लभी में हुई थी, याद रखिएगा। गुप्त काल में, ये डेट वगैरह तो भले याद ना हो, लेकिन गुप्त काल में याद रखिएगा, जैन धर्म की जो महासभा हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ठीक है, अगला देखिएगा। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न तो दोनों से संबंधित है, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। एक प्रश्न ऑलरेडी किया है ना हमने। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एसआई प्री 2023 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा दोनों नास्तिक दर्शनों जैन व बौद्ध में उपलब्ध है। ये दोनों ही सिद्धांत केंद्रीय माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये उक्ति क्या है, मतलब कैसे हम इनका जो श्लोक है वो कैसे पढ़ते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगला देखते हैं। अ, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। ये प्री 2022 का प्रश्न। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये गलत है ना। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था, और उनकी एक पुत्री भी थी। कि पुत्री का नाम क्या था पता नहीं, है ना। तो उन्होंने विवाह भी किया था, तो इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। और बाकी भी देख लीजिए। 527 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया था। ठीक है, तो ये वाला कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। वर्धमान महावीर स्वामी का सामान्य परिचय। महावीर स्वामी इनका नाम था। 540 ईसा पूर्व। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 599 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला या विदेहदत्ता। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शना। और प्रथम शिष्य बने थे कौन? जमाली। मेरे ख्याल से जमाली इनके दामाद भी थे ना। दामाद थे शायद। और प्रथम शिष्या चंदना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो ये बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो ये कथन भी सही है ना। तो अनेकांतवाद क्या होता है जी? है ना, अनंत गुणों का सिद्धांत अनेकांतवाद, है ना। अनेकांत का तो मतलब वही होता है ना, अनंत गुणों के
अनंत गुणों का सिद्धांत। तो उसके अनुसार यही है ना, कि मनुष्य में कई गुण होते हैं, है ना, अनंत गुण होते हैं, लेकिन जो स्थायी होते हैं, है ना, वही वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, वही गुण कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर का ही चयन करना था। ठीक, ये भी, ये पीएससी प्री 2023 पिछले साल का प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला व्याख्या दिया हुआ है, अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत है। वही स्यादवाद, स्यादवाद जो है ये ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। दोनों ही जैन दर्शन के केंद्र हैं। ठीक है। अच्छा, और स्यादवाद में एक चीज और याद रखिएगा, है ना, ये स्यादवाद के बारे में कि ये सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है स्यादवाद को। ठीक है। अनेकांतवाद में नित्य और अनित्य गुण स्वीकार किए जाते हैं, किंतु स्थायी या नित्य गुण ही प्राणी के नित्य गुण कहलाते हैं। अतः कथन दो भी सही है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा जो व्याख्या दिया हुआ है। बाकी आपको जैसे मैंने थोड़ा सा बताया ना कि अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, अनंत गुणों का सिद्धांत, है ना। तो प्राणियों में कई प्रकार के गुण होते हैं, है ना, अनेक गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है ना, वही गुण कहलाता है। ठीक है। तो चलिए, ये दोनों कथन तो सही है, इसका उत्तर आपको, है ना, मिल गया। तो यहाँ पे सारे प्रश्न अभी जैन धर्म से हमारे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, हम देखेंगे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य और मौर्योत्तर जो भी जितने भी प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर के, वो देख लेंगे। मौर्योत्तर से थोड़े से कम प्रश्न हैं, बट मौर्य काल से हैं थोड़े बहुत। तो चलिए वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपसे मौर्य काल वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।